नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल बैंक बडी इंडिया में। और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एसबीआई एटीएम विड्रॉल लिमिट्स के बारे में। देखिए, आप एसबीआई की एटीएम से कितना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं और कितनी ट्रांजैक्शंस फ्री है, इनके बारे में हम कंप्लीट जो है इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देंगे। और हाल ही में अभी जो एसबीआई ने 1 फरवरी 2025 से अपने जो भी शेड्यूल ऑफ चार्जेस हैं एटीएम के रिलेटेड वो चेंज कर दिए हैं। उस चेंज के अकॉर्डिंगली आप कितनी अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं, ये सभी इस वीडियो में हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक ज़रूरी इंफॉर्मेशन। देखिए, यदि आपको ये जो जानकारी है कि एसबीआई ने 1 फरवरी 2025 से जो एटीएम की विड्रॉल लिमिट्स चेंज कर दी है या जो भी उसकी ट्रांजैक्शंस है उसमें चेंज कर दिया है, ये आपको मालूम है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में यस लिखिए। और यदि आपको ये मालूम नहीं है तो कमेंट सेक्शन में नो लिखिए। देखिए, इससे होगा क्या कि हमको पता लग जाएगा कि इस विषय में आपको जो है इंफॉर्मेशन पहले से थी, और यदि आपको इंफॉर्मेशन पहले से नहीं थी तो हम इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे ताकि आपका जो है ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंडिया का नंबर 1 बैंक है और इसकी तकरीबन 64,000 से ज़्यादा एटीएम ऑल ओवर इंडिया में विद्यमान है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आता है कि इस एटीएम से आप कितना पैसा निकाल सकते हैं। देखिए, कभी भी जो लिमिट होती है वो एटीएम की नहीं होती, बल्कि आपके डेबिट कार्ड की होती है। तो जिस वेरिएंट का आपके पास डेबिट कार्ड है उस वेरिएंट के अकॉर्डिंगली आप जो है मैक्सिमम कैश एसबीआई एटीएम या फिर जो दूसरे बैंकों के एटीएम है उससे निकाल सकते हैं। उदाहरणता, यदि मैं एसबीआई की बात करूं तो एसबीआई का जो ग्लोबल इंटरनेशनल कार्ड है उससे आप जो है 40,000 रुपए तक मैक्सिमम अमाउंट पर डे जो है कैश निकाल सकते हैं। इसके साथ साथ यदि गोल्ड इंटरनेशनल की बात करें तो यदि आपके पास एसबीआई का गोल्ड इंटरनेशनल डेबिट कार्ड है तो उससे आप 50,000, और यदि आपके पास एसबीआई का प्लैटिनम इंटरनेशनल कार्ड है तो आप एक दिन में मैक्सिमम 1 लाख रुपए जो है वो निकाल सकते हैं। वहीं यदि आपके पास जो है बिजनेस यानी आपका करंट अकाउंट होल्डर है और आपके पास बिजनेस डेबिट कार्ड है, देखिए इसमें एसबीआई बैंक का प्रीमियम कार्ड आ जाता है जिसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो 2 लाख रुपए है। और यदि आप प्राइड कार्ड यूज कर रहे हैं तो मैक्सिमम आप 1 लाख रुपए जो है वो निकाल सकते हैं। इसके साथ साथ एसबीआई के काफी सैलरी अकाउंट्स हैं। देखिए, जो भी आपका डेबिट कार्ड होता है जब वो आपके पास आता है तो उसमें जो है विड्रॉल लिमिट लिखी होती है कि आप मैक्सिमम कितना कैश जो है वो एटीएम से निकाल सकते हैं। और इसको पॉज में यानी जब भी आपने कभी इसको स्वैप करना है तो मैक्सिमम कितने तक की आप शॉपिंग इस कार्ड से कर सकते हैं। तो जब भी आपके पास डेबिट कार्ड आता है आप उस कार्ड की लिमिट्स जो हैं उसके ऊपर लिखी होती हैं, जो भी उसके साथ पंपलेट आता है उससे चेक कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि आपके जो एसबीआई एटीएम में कितनी ट्रांजैक्शंस फ्री है। तो देखिए, ये जो सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, आपका केसीसी अकाउंट है या आपका बीएसबीडी अकाउंट है या आपका सैलरी अकाउंट है, इस पर डिपेंड करता है। हम हर तरह के अकाउंट्स की जो आपकी फ्री कैश विड्रॉल लिमिट है उसके बारे में बात करेंगे, और उसके बाद आपको कितने चार्जेस लगेंगे उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं सेविंग अकाउंट्स। यानी सेविंग अकाउंट्स में यदि आपका एक नॉर्मल सेविंग अकाउंट्स है जो एसबीआई में चल रहा है तो आप एसबीआई के एटीएम से कितना पैसा निकाल सकते हैं। देखिए, यदि तो आपका जो है नॉर्मल सेविंग अकाउंट 1 फरवरी 2025 से पहले है तो ये बैलेंस के अकॉर्डिंगली एसबीआई ने जो है वो चार्जेस दिए हुए थे। यानी यदि आपका 25,000 तक आपका बैलेंस है तो आप जो है 5 ट्रांजेक्शन्स फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो एटीएम विड्रॉल की कर सकते हैं। और यदि आपका जो एवरेज मंथली बैलेंस 25,000 से ज़्यादा है तो आप अनलिमिटेड जो ट्रांजेक्शन एसबीआई एटीएम से निकाल सकते हैं। लेकिन अब जो 1 फरवरी 2025 के बाद आप मैक्सिमम 10 ट्रांजेक्शन्स जो है एसबीआई एटीएम में कर सकते हैं। और यदि आप किसी दूसरे एटीएम में ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, यानी मान लीजिए आप एचडीएफसी के एटीएम में ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं या आईसीआईसी के एटीएम में ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं या बैंक ऑफ बड़ौदा या पीएनबी के एटीएम में ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, तो आप जो फर्स्ट 5 ट्रांजैक्शंस है, चाहे वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब ये नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस क्या होती है?
देखिए, सबसे पहले हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के बारे में बात करते हैं। देखिए, जब भी आप कभी एटीएम से कैश निकालते हैं तो इसको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कहा जाता है। वहीं जब आप एटीएम से कभी मिनी स्टेटमेंट निकालते हैं या बैलेंस चेक करते हैं या कभी आप अपना पिन चेंज करते हैं तो इसको नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कहा जाता है। तो यदि आप एसबीआई के एटीएम में कोई भी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करते हैं, यानी कभी आप मिनी स्टेटमेंट निकाल रहे हैं या कभी पिन चेंज कर रहे हैं या फिर अपना बैलेंस पता कर रहे हैं, तो ये अनलिमिटेड है, यानी इसकी कोई भी ट्रांजैक्शंस की लिमिट नहीं है और ये एब्सोल्युटली फ्री है। वहीं यदि आप किसी दूसरे एटीएम में, यदि एचडीएफसी के एटीएम में आप कोई भी ट्रांजैक्शंस करते हैं, चाहे फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल, तो सिर्फ 5 ट्रांजैक्शंस ही आप कर सकते हैं। अब इसके आगे क्या? देखिए, यदि आप 5 ट्रांजैक्शंस के बाद, यानी फ्री ट्रांजैक्शन के बाद कोई भी ट्रांजैक्शंस करते हैं, यदि आप एसबीआई के एटीएम में कोई ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं तो आपको 15 रुपए प्लस जीएसटी चुकाना होगा, और यदि आप किसी दूसरे एटीएम पे कोई ट्रांजैक्शंस करते हैं तो 21 रुपए प्लस जीएसटी आपको चार्जेस देने होंगे। अब हम बात करते हैं सैलरी अकाउंट्स की। देखिए, यदि आपका सैलरी अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है तो सैलरी अकाउंट प्लस इसके साथ जो रिश्ते के एक एसबीआई रिश्ते एक प्रोडक्ट है जिसमें वो एसबीआई सैलरी अकाउंट्स के फैमिली अकाउंट्स खोलते हैं, तो उन सब केसेस में आप चाहे एसबीआई के एटीएम से पैसा निकाल रहे हो या किसी दूसरे एटीएम से पैसा निकाल रहे हो, अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस फ्री है, यानी कोई भी चार्जेस नहीं है। इसके साथ साथ हम बात करते हैं केसीसी अकाउंट यानी किसान क्रेडिट कार्ड का। यदि आपके पास एटीएम है तो उसमें भी चाहे आप एसबीआई के एटीएम से पैसा निकालें या किसी और एटीएम से पैसा निकालें, आपकी अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस फ्री है, यानी आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने। अब हम बात करते हैं करंट अकाउंट की। यदि आपका एसबीआई में करंट अकाउंट है तो फिर आप जो एसबीआई का एटीएम है उससे अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, चाहे आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं या नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। वहीं यदि आप एसबीआई के करंट अकाउंट होल्डर हैं और किसी और एटीएम से आप पैसा निकाल रहे हैं तो पहले ट्रांजैक्शन से ही आपको 21 रुपए प्लस जीएसटी जो है वो चार्जेस देने पड़ेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण अकाउंट की, जिसको हम बीएसबीडी अकाउंट या जो प्रधानमंत्री जनधन योजना में आपके अकाउंट खुले थे उन अकाउंट के बारे में बात करते हैं कि उनकी कितनी ट्रांजैक्शन जो है वो फ्री है। देखिए, यदि आपका बीएसबीडी अकाउंट है एसबीआई में तो आप मैक्सिमम 4 ट्रांजैक्शंस जो हैं वो एसबीआई एटीएम या फिर किसी दूसरे एटीएम से फ्री ऑफ कॉस्ट पा सकते हैं। अब इसमें ध्यान आपको क्या रखना है? देखिए, इसमें आपको ध्यान इस चीज का रखना है कि जो बीएसबीडी अकाउंट है, देखिए इसमें ये जो 4 ट्रांजैक्शन है ये इंक्लूडिंग ब्रांच ट्रांजैक्शन है। अब मान लीजिए आपने एक मंथ में ब्रांच से 5,000 रुपए चेक के थ्रू विड्रॉल कर लिए तो वो भी आपके विड्रॉल ट्रांजैक्शंस मानी जाएगी। अब उसके अलावा आप सिर्फ उस महीने 3 ट्रांजैक्शन ही एटीएम में कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपने कोई भी ट्रांजैक्शंस की उसके लिए आपको 15 रुपए प्लस जीएसटी पे करने होंगे। अब दोस्तों इन सभी ट्रांजैक्शंस में जो बीएसबीडी अकाउंट है उसमें जितनी भी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, यानी आप मिनी स्टेटमेंट निकाल रहे हो या बैलेंस चेक कर रहे हो, तो वो अनलिमिटेड फ्री है। आरबीआई ने इसे फ्री करा हुआ है, तो आप चाहे अपने बैंक में कर रहे हो किसी भी एटीएम से ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, आपको कोई भी पैसा जो है चुकाने की जरूरत नहीं है। अब इन सभी ट्रांजैक्शंस में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कभी भी आप एटीएम में पैसा निकालते हो, मान लीजिए आपके अकाउंट में 2,000 रुपए थे और आपने 5,000 विड्रॉल के लिए एटीएम में अपना डेबिट कार्ड डाला। अब उस केस में आपकी जो ट्रांजैक्शंस है वो डिनाई हो जाती है क्योंकि आपका बैलेंस इनसफिशिएंट था। तो इन सभी केसेस में आपको जो है 20 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस लगेंगे। इसके अलावा यदि आपकी जो ट्रांजैक्शंस फेल्ड होती है, यानी कभी कभी क्या होता है कि एटीएम में कैश नहीं होता या फिर एटीएम में इलेक्ट्रिसिटी का इश्यू आता है या इंटरनेट का कोई इश्यू आता है, तो उसके कोई भी चार्जेस नहीं है। ये चार्जेस जो फेल्ड ट्रांजैक्शंस हैं ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड उसके ही हैं, उसके अलावा कोई भी चार्जेस नहीं है। तो दोस्तों ये था एसबीआई के एटीएम का जो 1 फरवरी 2025 से
जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो हमने इस वीडियो में बताया है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ये वीडियो को शेयर करें।